अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम व्लॉग जो शेयर कर रहे हैं वो है डीप क्लीनिंग का। कुछ शॉपिंग है, कुछ ग्रॉसरी की भी है घर की, तो चलें आपसे शेयर करते हैं। ये आज जो मेरे घर में मेट है वो नहीं आई और उसके बेटे आए हुए हैं। ये बचपन से मेरे घर में काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये काम करते हैं। तो इनसे आज मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करवाई है। ख़ुद भी मैं साथ काम कर रही थी, मैं किचन को देख रही थी और ये जो थे इन्होंने घर के सारे जो जाले वगैरह होते हैं, पौधे हैं मेरे घर में, जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और भी काफ़ी काम थे, जैसे पंखे साफ़ करना, लाइट साफ़ करना। तो ये सब इन दोनों भाइयों ने मिलके किया। ये छोटे छोटे से थे जब मेरे पास आ गए थे, अराउंड मेरे ख्याल में कुछ 6-7 साल के थे, तब से मेरे पास काम कर रहे हैं। कि मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो हम तीनों ने मिलके फिर घर की डीप क्लीनिंग की है। और इसके बाद जब हमारी डीप क्लीनिंग ख़त्म हुई है तो फिर थोड़ा सा ख़्याल आया कि अभी कुछ बच्चों की चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो फिर हम उनकी शॉपिंग के लिए चले गए। आपको पता है ईद होती है, कुछ ना कुछ, या कोई शादी हो, कोई भी त्यौहार हो, हम तो बच्चों का कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो हम फिर फोर्ट्रेस का आज इरादा बना, तो हम फोर्ट्रेस चले गए। तो चले देखते हैं कि क्या कुछ पसंद आता है और क्या कुछ हम लेते हैं। जैसे जैसे हम लेंगे इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और ये देखें, दिन का टाइम था और मुझे तो इतने ख़ास नहीं लगे थे। मेरी एक बेटी ने परचेज़ किया है, छोटी वाली बेटी ने सूट, बहुत अच्छा लग रहा था और वो ख़ूबसूरत भी था, बस उसी ने परचेज़ किया। अदरवाइज़ और हम में से किसी ने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। हाँ, शूज़ वगैरह परचेज़ किए हैं और वो इंशाल्लाह अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं बुद्धू खान की जनरेटर की, वही ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बहुत भूख लग रही थी। पहले हमने सोचा था कि हम जाएंगे कहाँ पे, टॉयलेट, पर फिर मैंने कहा गर्मी बहुत है तो मम्मा हम बुद्धू खान ही चले जाते हैं। आप हमसे पैसे ले लें, हमें बुद्धू खान खिला दें, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट और वो मुझे दूर से नज़र आ गया। चलो चलो, मैंने कहा चले फिर ठीक है, खाना खा लो। जैसे कि हर दफ़ा ये पैसे पे करते हैं और कह रहे जी हम पैसे पे करते हैं, तो मैंने कहा चले आज देखते हैं कौन पैसे पे करते ये हैं। तो बहुत अच्छा हो जाएगा मम्मा अगर आप हमसे पैसे नहीं लेंगे तो। चलेंगे तो जब बिल आएगा ना तब पता चलेगा कि कौन बिल पे करेगा। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, अब आप ही बिल पे करेंगी। लेट्स सी, मुझे दूर से ही नज़र आ रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है इस वक्त, क्योंकि मैंने सुबह की एक बाकर खान खाई है। इसको वैसे बहुत भूख लगी रहती है, एनी टाइम। इसको आप जब को पूछे ना कि आपने खाना खाना है तो भूख लगी जी, इट्स ट्रू, आई एम वेरी गुड। ये पीछे तो मेरी बहनें देखें खाती हुई आ रही हैं, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। अब ये हम सब पहुंच गए हैं बुद्धू खान होटल में। मेन्यू देख रहे हैं, देखते हैं क्या सिलेक्शन होती है, बच्चे क्या ऑर्डर करते हैं। अभी जी ये मामा मेन्यू देख रही हैं सब। जी देखें जी, अभी ऑर्डर अभी हमारा प्लेस हो गया है और ये मेरी बहन फिर भी चिप्स खाने में मगन है, क्योंकि इसको बहुत ही भूख लग रही है। मुझे भी लग रही है, मुझे भी दो। ये देखें, ये वेट नहीं कर रहे खाना आने का, इतना हमने अच्छा खाना ऑर्डर किया है, लेकिन भूखों वाले ना बुक्कड़ बनी हुई हैं और चिप्स कह रही हैं हम इंजॉय कर रही हैं। चले अच्छा है, फिर खाना भी कम खाया जाएगा। चलें जी, ये देखें जी अब हमारा खाना आ गया है। अब देखें कौन कौन सी डिश कैसी है, हम टेस्ट करेंगे फिर आपको बताते हैं कि कैसे है। जी हमने एक बिहारी कबाब ऑर्डर किए थे जो हमारे मोस्ट फेवरेट हैं, और अचारी हांडी, और खाना आते ही बच्चे खाने पे टूट पड़े हैं। इनका खाना इतना अच्छा है कि टूटने का ही दिल करता है। अब हम खाना निकल के पहुंच गए हैं बाहर और अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि खाना खा लिया और अब नींद आ रही है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मामा आपका क्या रिएक्शन है खाना खाने के बाद, नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा डेजीनेस फील हो रहा है। तो मुझे बहुत नींद आ रही है और अंदर इतना अच्छा एसी, म्यूज़िक और लाइटनिंग थी कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा। इतना पेट भर कर खाया और पैसे भी इतना भी नहीं खाया। इसका फुल हो गया और इसको नींद आ रही है, हमें नींद बहुत नींद आ रही है। अब भी मम्मा कहाँ का प्लान है आपका? अभी मॉल जाना है, देखते हैं वहाँ। ट्राउज़र लेना है हलीमा का, और हलीमा मेरी सिस्टर,
आप लोगों को नहीं बस पता होगा। मंजर देखना, अगर कुछ अच्छा लगा तो आपसे शेयर करेंगे। हम खैर फिलहाल खाना खा के फ्रेश एयर ले रहे हैं। बहुत पैसे लग गए, इसलिए हम कुछ पसंद नहीं करेंगे अगर वहाँ कुछ पसंद आ भी गया। आज इनको मुझ पे तरस आ गया है। हाँ बहुत बहुत, हमें लगा था, पेमेंट ज़्यादा की है ना इसलिए। हमें लगा था कि दो जो है डिशेस हम मंगवा रहे हैं, थोड़ी सी हमने पेट पूजा करनी थी, क्योंकि इनको और कोई काम दूजा नहीं होता पेट खैर पूजा के अब अलावा। हम अंदर जा रहे हैं। ये जी, इसके बाद हम आ गए थे शूज़ वाली शॉप पे। जा तो हम गाड़ी की तरफ ही रहे थे, लेकिन हमें शूज़ लेने थे, कुछ अपने भी और कुछ छोटी बेटी के भी, बड़ी बेटियों ने भी ईद के लिए। ओके फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी काफ़ी इस तरह की चीज़ें हमने प्रोडक्टिव की हैं जो कि हम व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हमारे साथ एक मिसहैप हो गया था। मिसहैप तो नहीं कह सकते, वैसे गाड़ी हमने इतनी दूर खड़ी कर दी और फिर पैदल ही हमने सारा घूमा। फिर हमने अपनी हलीमा को और रीबा को, अपनी बहनों को बिठाया और हम लोग आगे चले गए कि हम गाड़ी लेके आते हैं। और बीच में रास्ते में हमें नज़र आ गई जूतियों वाली शॉप और हम वहाँ घंटा रुक के हमने जूतियाँ पसंद की हैं। जूतियाँ पसंद की हैं हमने कोई 9-10 ली है ना। जी हाँ। 9-10 जूतियाँ ले ली और हलीमा और मेरी छोटी बहन ये बेचारी गर्मी में परेशान। वेट कर रहे थे और ये जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ये जूतियाँ परचेज करी थी क्योंकि इसका साइज नहीं मिलता। और अभी मामा ने क्या किया, मैं उधर से दुकान के बाहर खड़ी हूँ, कहती मैं आ रही हूँ और मैंने सामान रख दिया, मम्मा ने गाड़ी चला दी और मैं अकेली पैदल आई थी। ऑनेस्टली मुझे यही लगा कि ये गाड़ी में बैठ गई है, मुझे क्या पता ये गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही है। खैर अब आपसे मुलाकात होती है अगर हम रास्ते में कहीं रुके। वैसे तो नहीं रुकना, आप कहीं है ना सदर जाना है दीपा के लिए लेनी है ना क्या जूती? अच्छा अभी हमने सदर जाना है। यार, उसने मेरे को बहुत कुछ ही नहीं दी। थक गई हूँ, गाड़ी मारनी है, बहुत थक गए हैं यार आज तो इतना। मैं तो वैसे यही डर लग रहा था कि मैं कहीं गाड़ी ना मार दूँ। हर वक्त ना जैसे बहुत अच्छी ड्राइविंग आपके पापा और बस आपका भाई करता है, बहुत मैं अच्छी नहीं करते हैं वो। खैर अब हम जा रहे हैं सदर, फिर वहाँ जाके मुलाकात पता नहीं होगी कि नहीं क्योंकि आज हम इतना थक गए हैं, मैं तो खासकर तो खा ये के सिर्फ नींद आ रही परचेज है। कर करके थक गई है और जिसकी जेब से गया उस मामा का कोई ख्याल नहीं है। नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। फिर चलें जी, अब हम सदर जाके मिलते हैं आपसे। अगर मैं रास्ते में सो गई तो मम्मा व्लॉग बनाएंगी। ले जी, वो तो अब बेटी मेरी तो सो गई थी, तो फिर हम सदर आ गए। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की और अचानक ही प्रोग्राम बन गया गोला खाने का। और ये गोला बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इतनी वैराइटीज़ थी इसमें, तो मैंने कहा ये तो आपसे शेयर करना बनता है। और बच्चों का तो चॉकलेट फ्लेवर्स था और मेरा जो था, जो ये इस टाइम आप देख रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये यानी कि मेरा जो फ्लेवर था वो था आई थिंक मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी का, और बहुत ही मज़े का था। चलें जी, इसके बाद हमने रास्ते में थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी, वो हम शूट नहीं कर सके, कुछ ईद के लिए सामान लेना था, तो मैंने कहा चलें वो भी आपसे शेयर करते हैं। कुछ घर सामान पहले से मौजूद था और कुछ थोड़ा सा था, वो हमने परचेज़ किया। मैं 3 मंथ्स की इकट्ठी ही शॉपिंग करती हूँ ताकि मुझे हर मंथ जाके शॉपिंग ना करनी पड़े। 3 मंथ्स की इकट्ठी कर लें तो ज़रा ना सुकून रहता है। और ये जी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें अलग टेस्ट की आ गई, जैसे केचप है कि बच्चे कोई और फ्लेवर पसंद करते हैं और मैं गलती से कोई और फ्लेवर ले आई हूँ, तो चले मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैं वॉइस ओवर नहीं अपनी कर सकी व्लॉग में क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको क्या देखना व्लॉग में अच्छा लगता है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।